अगर आपकी बहन बेटी के साथ पश्चिम बंगाल के अंदर कोई गंदी हरकत करता है तो उसके लिए अपराधी नहीं बल्कि आपकी बहन और बेटियां ही जिम्मेदार, क्योंकि क्रिमिनल का तो काम ही है क्राइम करना। ध्यान तो आपकी बहन बेटियों को देना चाहिए था। हां, यही सोच है मां माटी मानुष वाली दीदी की। वो दीदी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, और ये वो सोच है जो आज ये दर्शा रही है कि दीदी के बंगाल में नैतिकता का पतन नहीं बल्कि इंसानियत का जनाजा निकल चुका है। मां दुर्गा की धरती पर जहां शक्ति की पूजा होती है, वहां पर एक महिला मुख्यमंत्री बेटियों से कहती है रेप के बाद कि तुम रात को बाहर क्यों निकली थी। मानो जैसे अपराधियों को खुली छूट देने का ऐलान कि लड़की बाहर क्यों निकली थी, क्या जरूरत थी। अरे दीदी, ये कैसा फरमान है। पश्चिम बंगाल तालिबान बन गया है जहां बेटियों को घरों में कैद कर देंगे। मतलब एक महिला मुख्यमंत्री से यह उम्मीद की जा सकती है कि वो बेटियों के दर्द को समझेगी, उनके हक के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई कर लेगी। लेकिन आप तो अपराधियों की ढाल बन रही हैं। कह रही है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में रेप हुआ है, मुझसे क्या लेना देना। दीदी, एनसीआरबी के आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि आपके बंगाल में बेटियां सुरक्षित हैं। और ये जो प्राइवेट का आपने रोना रोया है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज, हंस खाली, संदेश खाली, हर बार पीड़ितों पर यही सवाल। ये प्राइवेट कॉलेज की घटनाएं नहीं दीदी। सवाल यह होना चाहिए दीदी कि आपकी पुलिस क्यों सो रही थी। सवाल यह होना चाहिए कि आपके राज्य में अपराधियों में इतनी हिम्मत कैसे है कि साल भर में बार बार वो महिलाओं की इज्जत आबरू को लूटते हैं, उन पर एसिड फेंक देते हैं जहां आपका राज्य नंबर 1 है। अपराधी इतने बेखौफ कैसे होते हैं। सवाल होना चाहिए दीदी कि आपके राज्य में सीसीटीवी गार्ड गश्त कहां पर हैं। सच कहें दीदी तो शर्म आती है ये सोचकर कि एक महिला होकर आप वो जहर उगल रही हैं जो किसी मर्दवादी सोच से भी ज्यादा घिनौनी है। और इसीलिए मां दुर्गा की भूमि, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस की भूमि आज महिलाओं के लिए हैवान बन गई है। नाम दुर्गापुर उस स्थान का है, लेकिन उस दुर्गापुर में एक बेटी के साथ चीरहरण हुआ। और सवाल, रात को बाहर क्यों निकली थी। बहुत अफसोसजनक कहानी है पश्चिम बंगाल की, बहुत अफसोसजनक कहानी है। और हम चाहते हैं कि इस आवाज को जब हम उठा रहे हैं तो आप भी हमारी आवाज में अपनी आवाज को मजबूत करें। इस वीडियो में आप भी अपनी राय दें। आप बताएं कि क्या एक महिला मुख्यमंत्री का यह कहना असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा नहीं है। इस वीडियो को आप भी लोगों से शेयर करें, सवाल पूछें, ताकि इस देश में राजनेता, पुलिस प्रशासन अपराधियों को जेल में डालें, ना कि मोरल पुलिसिंग के नाम पर महिलाओं को कैद करने की सलाह दें कि तुम घर में रहती तो रेप नहीं होता। इन्हीं दीदी के घर में 75 साल की महिला के साथ रेप हुआ था 2015 में। इसलिए आपको भी आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप खामोश रहे तो ये घटनाएं बढ़ेंगी। दुख ये भी है, आप में से आधे लोगों को पता भी नहीं होगा कि बंगाल में ऐसा कुछ हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं हमसे जुड़े रहिए। हर बार हम कहते हैं कि हमसे जुड़िए। आपको नहीं पता होगा, आप व्यस्त होंगे, हम आपके कान तक खबर पहुंचाएंगे। हमने अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में। आप जाइए, फॉलो कीजिए। कम से कम ये घटनाएं आप तक पहुंचे तो जानेंगे, तब आप आवाज उठाएंगे। और अब हम आपको बताते हैं हुआ क्या था। 10 अक्टूबर 2025 की रात दुर्गापुर के IQ सिटी मेडिकल कॉलेज में जो कुछ हुआ उसने झकझोर दिया सबको। 23 साल की MBBS की छात्रा थी, ओडिशा की बेटी थी। दोस्त के साथ रात 8 बजे खाना खरीदने निकली। कॉलेज गेट पर उसका गुंडों ने फोन छीन लिया। उसके बाद उसे घसीटते हुए 1 किलोमीटर तक जंगल में ले गए। फिर उसके बाद 5 दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार किया। उसका दोस्त उसे छोड़कर भाग गया और अब वो भी पुलिस की जांच के दायरे में है। रात 8:40 पर यह कांड होता है। लड़की जो है वो टूटी पड़ी है। अब अगर एक लड़की जो डॉक्टर बनकर इंसानियत को, मानवता बचाने आई थी, उसके साथ एक घटना होती है तो आप सरकार से क्या उम्मीद करेंगे कि इंसाफ मिले, अपराधी को सजा मिले। लेकिन सबसे अफसोस की बात है कि सबसे शर्मनाक चीज हुई ममता दीदी करवाई। दुर्गापुर की घटना के बाद ममता बनर्जी जी का स्टेटमेंट आता है कि लड़की रात को 12:30 बजे क्यों बाहर निकली थी। दीदी, ये झूठ है। कॉलेज प्रशासन ने कहा है 12:30 बजे नहीं, 8 बजे कैंपस से निकली थी। और मान लेते दीदी आप सही हो, आप ही सही हो, 12:30 बजे वो निकली थी।
तो क्या पश्चिम बंगाल में रात को 12:30 बजे निकलने पर एक लड़की का रेप कर दिया जाएगा, उसके साथ गैंग रेप किया जाएगा, उसकी इज्जत आबरू को 5-5 लोग मिलकर नोच लेंगे? क्या अपराधियों को रात को 12:30 बजे लाइसेंस मिल जाता है? मतलब दीदी, क्या बंगाल में बेटियों को घर में कैद करके ही अब इज्जत बचाया जा सकता है? शर्म आती दीदी, शर्म आती इस सोच पर जो आपकी सोच है। एक मुख्यमंत्री होकर, खासतौर पर महिला मुख्यमंत्री होकर, उस राज्य से आकर जहां पर मां दुर्गा की आराधना पूजा होती, शक्ति की पूजा हम करते हैं, शर्म आती है, शर्म आती है। दुर्गापुर में घटना हुई है, उम्मीद यह थी कि आप पीड़िता के साथ खड़ी होंगी, आप तो खुद संघर्ष करके यहां तक पहुंची और आप अपराधियों को बचाने में लग गई। और तो और आप ये कह रही कि ये प्राइवेट कॉलेज की घटना है, सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी ना है। अरे दीदी, प्राइवेट कॉलेज बंगाल में नहीं आता है, वो राज्य आपका नहीं है। और आरजी कर सरकारी कॉलेज था दीदी, वहां किसकी जिम्मेदारी थी? हंस खाली, संदेश खाली, ये सब प्राइवेट थे दीदी। मतलब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह कि ममता बनर्जी के ऐसे बहुत सारे बयान हैं जो हर बार शर्मसार करने वाले होते हैं। 2012 में पार्क स्ट्रीट रेप केस था, एक महिला का नाइट क्लब से अपहरण किया गया था, गैंगरेप हुआ था। दीदी ने कहा कि यह सजाया हुआ मामला है, महिला जो थी उसका खुद का कैरेक्टर ढीला था। उस वक्त भी सवाल उठा था, क्या यह मुख्यमंत्री की भाषा है? फिर 2013 में एक ऐसा मामला सामने आया, दीदी कही कि ये मॉल वॉल जो खुला है, मल्टीप्लेक्स खुला है, लड़का लड़की मिलता है इसलिए रेप होता है। रेप का दोष मॉल पर डाल दिया दीदी ने। 2012 में दीदी ने एक मुआवजा योजना भी शुरू की थी, नाबालिग के लिए 30,000 और अगर आप बालिग हैं तो 20,000। तब भी ये लगा कि रेप का रेट लगाया जा रहा है बंगाल में, बलात्कार का रेट कार्ड बनवा दिया गया। 2015 में एक मामला सामने आया, कटवा रेप, उसमें दीदी ने कह दिया छोटा मोटा मामला है। एक और मामला आया था राणा घाट का, कहा कि सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। 72 साल की नन का रेप हुआ था, वो 12:30 बजे नहीं निकली थी रात को, लेकिन उनका भी रेप हुआ था। अभी 2022 में हंस खाली मामले में दीदी ने कह दिया प्रेम प्रसंग का मामला है। क्यों? क्योंकि टीएमसी नेता के बेटे पर आरोप लगा था। 2024 में आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामला, सारी दुनिया हिल गई थी उस मामले से। तब भी दीदी का स्टेटमेंट है, लड़का लड़की लोग जो है आपस में घूमता टहलता रहता है। ये सब पॉलिटिकल लोगों ने, राजनीतिक आरोप है। हर बार एक ही राग दीदी का, जो पीड़िता है वो दोषी है, अपराधी बेकसूर। और इसीलिए बंगाल में साल दर साल मामले बढ़ते जाते हैं। इसीलिए बंगाल में अपराधियों को डर नहीं लगता, क्योंकि दीदी अपराधियों के बारे में नहीं बोलती, पीड़िता के बारे में बोलती है। और जब मीडिया सवाल उठाती है तो कहते हैं मीडिया वाला सब बिका हुआ है, ये हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर देता है। लेकिन दीदी एनसीआरबी के आंकड़े झूठ नहीं कहते। कभी रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस की धरती आज अपराध की बाढ़ से जूझ रही है और एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं, हमारे आंकड़े नहीं हैं। महिलाओं को लेकर अगर आंकड़े बताएं, पश्चिम बंगाल में 2023 में 34,691 मामले दर्ज हुए। जो देश के कुल मामले हैं उनमें जो 2022 से 23 में वृद्धि हुई थी, उससे बंगाल में ज्यादा वृद्धि हुई है। अगर अकेले बलात्कार की बात करें तो ममता दीदी के राज्य में 2023 में 1,110 बलात्कार के मामले आए, जिसमें 27 नाबालिग के मामले थे। और ये 2022 के मामले में 7-8% बढ़े हैं। बंगाल में वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा तेज है। अगर आप एसिड अटैक की बात करेंगे, बंगाल में 57 मामले दर्ज हुए, जो कुल देश के 207 मामले में सबसे ज्यादा एक राज्य से है। सबसे ज्यादा एसिड अटैक पश्चिम बंगाल से हुआ है। बार बार की नाकामियां, ये सिर्फ आंकड़े नहीं दीदी, एक गहरी व्यवस्थागत बीमारी के संकेत है। वो बीमारी जो इस तरह की सोच से आती है। और इसीलिए आज कई घटनाओं का भी हम जिक्र करते हैं, क्योंकि ममता दीदी को समझना पड़ेगा, ये जो प्राइवेट कॉलेज का रोना उन्होंने रोया है, आरजी मेडिकल कॉलेज अभी हम भूले नहीं है, अभी बहुत पुरानी कहानी नहीं है। 9 अगस्त 2024 एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर बेटी के साथ जो हुआ था वो अपराध नहीं था, सिस्टम की नाकामी कहानी थी। रात के अंधेरे में ड्यूटी के बाद सेमिनार रूम में सो रही थी। 31 साल की उस डॉक्टर का रेप के बाद बेरहमी से मर्डर कर दिया गया। उसकी बॉडी मिली, लेकिन न्याय में कितनी रुकावट आई।
डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर सुरक्षित नहीं थी। यह मामला जब आया तो पूरे देश में डॉक्टरों ने हड़ताल की थी, सड़कें भर गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था, सीबीआई को केस सौंपा था। जब बॉडी मिली तो एफआईआर में इतनी देरी हुई थी, सारे सबूत जो थे मिट गए थे। आज भी पीड़िता के माता पिता कहते हैं हमारी बेटी को न्याय कहां मिला, असली गुनहगार घूम रहा है। हंसखाली 4 अप्रैल 2022 नदिया जिले के हंसखाली में बर्थडे पार्टी में 14 साल की नाबालिग लड़की को नशा देकर गैंगरेप किया गया। अगले दिन घर लौटने के बाद खून बहने दर्द से तड़पते हुए उसकी मौत हो गई। बच्ची को जन्मदिन पार्टी में जाने का हक नहीं था। दीदी कहते हैं क्यों गई थी, क्यों गई थी, घूमने की जरूरत क्या थी, घर पे रहती नहीं होता कुछ। और जो मुख्य आरोपी था वो टीएमसी पंचायत सदस्य का बेटा था, उसके घर पर पार्टी हुई थी। उसके दोस्तों ने परिवार को घर में कैद कर दिया ताकि मेडिकल हेल्प ना मिल सके। लोकल लीडर टीएमसी का, तो फिर बेटियों की जान सस्ती है। बंगाल में ऐसा लगता है। संदेश खाली उत्तर 24 परगना का वो गांव जहां पर 2024 में महिलाओं ने खुलासा किया था कि टीएमसी का नेता शेख शाहजहां और उसके गुर्गों ने सालों से दलित आदिवासी बेटियों पर सामूहिक यौन हिंसा की थी, उनकी जमीनें छीनी थी। फिर वही सवाल है, दीदी ये सब प्राइवेट कॉलेज के मामले नहीं थे, और भी बहुत मामले, कस्बा लॉ कॉलेज का मामला, कौकदीप का मामला, राणाघाट का मामला, बहुत सारी घटनाएं। और ये सारी घटनाएं ये बताती हैं कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं का सुरक्षा को लेकर विश्वास टूट रहा है। क्योंकि हर बार दीदी या दीदी के लोग कह देते हैं कि भैया गलती तो लड़की की है, और जब तक लड़की गलत है तब तक बंगाल में बेटियों को इंसाफ कहां मिलेगा। लेकिन सच ये है कि जो आंकड़े हमने आपको बताए वो दीदी की सिर्फ नाकामी को नहीं बताते, ये बताते हैं कि बंगाल में मानवता का पतन हो रहा है। इतने असंवेदनशील बयान, जख्मों पर नमक छिड़कने वाले हैं। कभी कह देना कि साजिश है, कभी कह देना लड़का लड़की साथ में हाथ पकड़ता है, प्रेम प्रसंग है, मौल्द है। ये सारे बयान मुख्यमंत्री पद की गरिमा को तार तार करते हैं, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को बताते हैं। और ये एक दो बयान नहीं है। 2012 में जो हमने आपको बताया दीदी का बयान, 2013 में कामधानी वाला बयान, मुआवजा देना, बलात्कार का रेट कार्ड लगाना, ये सारी बातें जो है ये साल दर साल निकलकर सामने आई। और दीदी ने कभी नहीं माना कि उनके राज्य में उनकी पुलिस की गलती है, और ना माना दीदी की उन फेमिनिस्ट नेताओं ने। दुर्गापुर में मेडिकल कॉलेज बेटी की इज्जत लूटी गई, रात के अंधेरे में इज्जत गई। लेकिन वो तमाम पश्चिम बंगाल की सांसद, वो महिलाएं जो दिन रात महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, आज उनकी जबान पर ताला लगा है। एक भी टीएमसी की बड़ी नेता जो दिन रात महिलाओं को लेकर झंडा बुलंद किए रहती हैं, उन्होंने नहीं कहा कि दीदी ये कैसी असंवेदनहीनता वाली बातें आप कह रही, जिसमें आप कह रही कि लड़कियां रात को बाहर निकलेंगी तो रेप हो जाएगी। बेटी रात में बाहर ना निकले, दिन में पढ़ाई छोड़ दे, कैसे बनेगी डॉक्टर? किसी एक ने नहीं कहा। बड़ी बड़ी नेता हैं, सागरिका घोष, महुआ मोइत्रा, कोई नहीं कह रहा। और ये वही लोग हैं जो हिंदुस्तान से लेकर विदेश तक में महिलाओं के हक की बात करते नहीं थकते। लेकिन आज जब अपनी पार्टी की बात आई, खामोश। सवाल यह है कि क्या फेमिनिज्म का झंडा जो है वो पॉलिटिकल पार्टी देखकर उठाया जाता है? ये सिर्फ सोशल मीडिया तक की नौटंकी है? संसद में महिलाओं के अधिकार की बात करने वाले, जोर शोर से चिल्लाने वालों को अपने राज्य में दुर्गापुर में बेटी की चीख नहीं सुनाई पड़ती? या बंगाल की बेटियां उनके लिए मुद्दा नहीं है? टीएमसी नेता है सौगात राय, वो कहते हैं पुलिस हर जगह तो नहीं हो सकती ना भाई साहब। ठीक बात है, वही जो हमने शुरू में कहा कि अगर आपकी बेटी के साथ रेप हो रहा है तो बेटी जिम्मेदार है, अपराधी तो काम करेगा अपना। आपको छिपना है। आप अपराधियों के मन में खौफ पैदा नहीं करेंगे, बेटियों से कहेंगे तुम घर में रहो। और इसीलिए बंगाल में रेप होते हैं। इसीलिए हमने कहा कि ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, मानवता के तार तार होने वाली बात है। सच कहें तो बंगाल की कानून व्यवस्था इस तरह की घटनाओं को देखकर लगता है कि चरमरा चुकी है। और ये कोई इक्का दुक्का मामला नहीं है, कई मामले सामने आए। कॉलेज कैंपस हो, गलियां हो, हर जगह, हंसखाली से लेकर संदेश खाली तक, आरजी कर कस्बा, दुर्गापुर, हर बार वही घिनौनी कहानी, वही अपराधी बेखौफ।
क्योंकि अपराधी भी जानते हैं कि सत्ता दोषियों से ज्यादा पीड़ितों पर सवाल खड़े करती है, और इसीलिए ये घटनाएं बढ़ रही हैं। और दीदी का ये कहना कि मीडिया ने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया, दीदी अब बहुत पुराना हो गया। दुर्गापुर की बेटियों की चीख पूरे देश ने सुनी, लेकिन दिक्कत है कि आपकी पार्टी और आपकी पार्टी की फेमिनिस्ट महिलाओं को यह सुनाई नहीं पड़ा। अपराधियों को बचाने, पीड़ितों को दोषी ठहराने और खबर को दबाने का खेल पुराना हो चुका है। जनता को भी अब पूछना पड़ेगा, जनता को भी कहना पड़ेगा कि दीदी कब तक खुले बाजार में बेटियों को यूं ही लूटा जाएगा, कब तक बेटियों को अपनी इज्जत बचाने के लिए घरों में कैद रहना पड़ेगा। और आज ये सवाल हर बंगाल के माता पिता के दिल में, हर बेटी के दिल में, हर उस भाई उस दोस्त के दिल में है जिसे अपनों को लेकर डर लगता है। इसीलिए आक्रोश बढ़ रहा है, इसीलिए बंगाल की जनता जवाब मांग रही है। उसे कार्रवाई चाहिए, पारदर्शी व्यवस्था चाहिए, न्याय चाहिए। लेकिन अफसोस, जब न्याय की जगह सन्नाटा पसरा हो तो वही जो हमने कहा कि नैतिकता का पतन नहीं, इंसानियत का जनाजा निकल जाता है। और आज ये जनाजा पश्चिम बंगाल में निकल रहा है। शेम ऑन